हेलो दोस्तों, नेवी एमआर भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यानी रिवीजन क्लास करेंगे। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो एक लाइक कर सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके ज़रूर जाएं। जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपके लिए उपयोगी क्लास रहेगी। तो मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो जीके जीएस के रिवीजन की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बिना देरी से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पूछ रखा है किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही रहेगा आप भी बता सकते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो स्थापित किया गया था। अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्तराखंड में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी झूठ का पता किससे लगाया जाता है। तो टेलीस्कोप से, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ या टैकोमीटर से। तो किसके द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है, कौन सा सही रहेगा आप भी अपने बता सकते हैं। कैसी तैयारी है, कितने क्वेश्चन हमारे सही आते हैं। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। पॉलीग्राफ कहते हैं झूठ का पता लगाने वाली मशीन को, और इसे क्या कहते हैं, तो लाई डिटेक्टर भी कहते हैं इसे। लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका ये। और पॉलीग्राफ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, तो सन 2006 में, 2005, 2007 या 2008 में। अगर डेट पूछी जाए तो 31 मार्च को मनाया गया था ये, 31 मार्च 2007 में। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका, ऑप्शन सी सही रहेगा 2007। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो उज्जैन में कुंभ मेला कब लगेगा, किस वर्ष लगेगा, आयोजन होगा। तो 2028 में होगा, 2022 में, 2030 या 2025 में। तो कुंभ मेले का आयोजन कब होगा, किस वर्ष होगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा 2028 में। और कितने श्रद्धालु आने की संभावना है, तो उम्मीद है तो 14 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। कितने, 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मथुरी या माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मथुरी या माथुरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मिजोरम से, तेलंगाना, गोवा या झारखंड। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सही रहने वाला है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य से इसका संबंध है। आप भी बता सकते हैं आपके कितने आंसर सही निकल रहे हैं, कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, बाद में कमेंट कर सकते हैं इस क्लास के बाद। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो पहले भारतीय गवर्नर पूछ रखे हैं। तो रघुराम राजन थे, सीडी देशमुख थे, मनमोहन सिंह या आईजी पटेल। तो कौन थे अगर पूछा जाए। आरबीआई की यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो अधिनियम कौन सा था अगर अधिनियम पूछा जाए आपसे, तो 1934 का अधिनियम था। अगर पूछा जाए स्थापना तो 1 अप्रैल को की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता में था। अगर पूछा जाए मुंबई में मुख्यालय कब किया गया, अगर मुंबई शहर में पूछा जाए तो मुख्यालय कब किया गया, तो 1937 में मुंबई में इसका मुख्यालय कर दिया गया। और पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें गवर्नर हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ रखा है। और भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए पहले, अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाएँ तो वो कौन है, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी
राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, सरदार पटेल थे या भीमराव अंबेडकर थे। तो कौन सा सही रहेगा? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे यानी स्वतंत्र भारत के? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारतीय पूछे जाएं तो सी राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी थे, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सिजदा प्रथा यानी सर झुकाकर सुल्तान को यानी राजा को नमस्कार करना, वो प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी या गयासुद्दीन बलबन ने या रजिया सुल्तान के द्वारा शुरू की गई थी? सिजदा प्रथा तो किसके द्वारा शुरू की गई? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा यानी बलबन के द्वारा ये प्रथा शुरू की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, पुरातात्विक स्थल सरकोटड़ा या सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य से संबंध है? राजस्थान से होगा या पंजाब, बिहार या गुजरात से? तो कौन सा सही रहेगा? सरकोटड़ा या सुरकोटड़ा? तो कौन सा सही रहेगा? इसके लिए ऑप्शन डी सही रहेगा, गुजरात के कच्छ जिले से संबंध है या स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पुस्तक किसने लिखी थी यानी वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? सलमान रुश्दी के द्वारा, चेतन भगत के द्वारा, भीष्म शाहनी या शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? वाई आई एम हिंदू। तो ऑप्शन डी से रहेगा, शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी? तो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में होगा, नई दिल्ली, चेन्नई या मुंबई में? तो किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लखनऊ में 1857 की क्रांति के यानी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? या 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो तात्या टोपे के द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा, वीर सावरकर या कुंवर सिंह? अगर पूछा जाए इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये पूछा जाए तो मेरठ से हुई थी। मेरठ शहर से कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बेगम हजरत महल के द्वारा। ये थे हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हो और एग्जाम से पहले का रिवीजन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।